और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में एनआईए की छापेमारी, कई लोकेशन में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आतंकी संगठन से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ 3 लाख का इनाम भी रखा गया है। थोड़ी देर बाद में जांच एजेंसी द्वारा दी जाएगी औपचारिक तौर पर जानकारी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में एनआईए की छापेमारी जारी है। कई लोकेशन में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की तलाश चल रही है। सारा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, विस्तार से बताइए क्या ताजा अपडेट, कहां पर आतंकी छुपे होने की जानकारी मिली है, कहां छापेमारी जारी है? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा दिल्ली एनसीआर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है वो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए कई जो संदिग्ध आतंकी हैं उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है। और जिसमें कि कुछ आतंकियों की अगर नाम बात करें तो मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ सैफी उजमा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल, हाजी अली, अब्दुल्ला, फयाज शेख, इस तरह के जो नाम हैं इनसे जुड़े हुए कई लोग हैं उसके खिलाफ यह सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पे ये जो 3 आतंकी जिसका नाम का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन तीनों पर जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम भी है। यानी कि मोहम्मद शहनवाज आलम जो जिसको सैफी उजमा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है रिजवान अब्दुल हाजी अली, और तीसरा अब्दुल्ला हयाज शेख, इसका जो संबंध है वो दिल्ली एनसीआर में है। और दिल्ली एनसीआर में रहने के दौरान में किस तरह से कई गैंगस्टर के संपर्क में आया ये भी अब जांच का मसला है। और एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के बीच में किस तरह से आपस में गठजोड़ है और किस तरह से एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी लोग कर रहे थे, आपस में मिलकर थे, इस मामले पर जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एक लीड जो है वो जांच एजेंसी को मिला, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से इस मामले में तमाम इनपुट्स मिले और किस तरह से इन संदिग्ध आतंकियों से जुड़े सर्च ऑपरेशन में क्या क्या सबूत मिले हैं। थोड़ी ही देर में ऑफिशियली जानकारी भी इसकी दी जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विपक्षी गठबंधन में अब पीएम फेस पर सियासी कलेश है, क्योंकि आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम फेस बता रही है। अखिलेश यादव खुद प्रधानमंत्री फेस के लिए यूपी वाला दांव चल रहे हैं, तो वहीं पर केजरीवाल नीतीश और अखिलेश यादव के एजेंडे पर लाल है, क्योंकि उन्हें भी आम आदमी पार्टी पीएम मटेरियल बता चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी इन उलझनों को कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि वो भी इस कतार में खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं। मतलब यह है कि यूपी से बिहार अब इंडी गठबंधन में पीएम फेस के लिए दरार पड़ चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन की बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज उस दिशा में हो रही है जिससे बीजेपी को चुनौती दी जा सके, क्योंकि वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। दरअसल विपक्षी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त रणनीति तैयार करने पर चर्चा कर रही है, लेकिन इस रणनीति में पेच पीएम फेस का फंस चुका है। आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के फेस पर चुनाव लड़ना चाहती है और अब अखिलेश यादव ने संदेश दिया है, पीएम बनना है यूपी आए। अखिलेश यादव ने कहा, हमसे लोग कहते हैं कि पीएम की रेस में आ जाओ, लेकिन जिसको भी पीएम बनना है वो यूपी आए, क्योंकि अगर गुजरात से ही प्रधानमंत्री बन रहा होता तो पीएम मोदी जी को यूपी आने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने अपना नाम लिए बिना गठबंधन के सामने यूपी वाली लकीर खींच दी है, लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन के सहयोगी दल नीतीश कुमार को पीएम फेस के लिए ताल ठोक रहे हैं। में बुराई क्या है? हर लोग जो समर्थक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, अपने राज्य के नेता को, अपने नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। अगर कोई दुआ कर रहा है इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये तो
जो इंडिया गठबंधन है वहां तय होगा। और हम लोग भी एक बिहारी होने के नाते चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा दिखा कर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की जो गिरोह है, जमात है, वो बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट का एक बड़ा खेल खेल रहा है। और मुख्यमंत्री इससे अनजान और अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं है। वो सब जानते हुए भी वो अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में इतने पागल और दीवाने हो चुके हैं कि बिहार की बर्बादी के बड़े नायक बन रहे हैं। ये लड़ाई उस कुर्सी के लिए है जिस पर 2014 से नरेंद्र मोदी विराजमान है। अगले चुनाव में भी 2014 और 2019 के परिणाम को दोहराने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच उसी कुर्सी के लिए विपक्षी गठबंधन में अब दो फाड़ है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष से पीएम प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल को ये कतई स्वीकार नहीं। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। यानी दिल्ली वाया यूपी वाया बिहार गठबंधन में एक बार फिर दरार की स्थिति है, क्योंकि कुर्सी एक, गठबंधन एक, लेकिन विपक्ष से चेहरा अनेक। विपक्ष से पीएम का चेहरा कौन? नीतीश कुमार ने सबसे पहले इच्छा जताई। कांग्रेस राहुल को पीएम फेस बनाना चाहती है। आप केजरीवाल के नाम को आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव यूपी वाला दांव खेल रहे हैं। यानी बात एकजुटता की होती रही, लेकिन इंडी गठबंधन में असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि विपक्ष से सबको प्रधानमंत्री जो बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।